प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे अचानक पूछ ले परमात्मा कहाँ है, क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे? क्या परमात्मा आसमान के ऊपर कहीं बैठा है? क्या वह केवल मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में मिलता है, या फिर वह हमारे बिल्कुल पास है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? साध संगत, आज का यह विचार हमें इसी गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। परमात्मा कहाँ है और वह कैसा है? और जब इंसान सच में इसे जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। साध संगत, दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कभी न कभी परमात्मा के बारे में सोचा न हो। हर इंसान अपने तरीके से परमात्मा को ढूंढता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुरुद्वारे में माथा टेकता है, कोई जंगलों और पहाड़ों में तपस्या करता है। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या परमात्मा सच में वही है जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं? अगर परमात्मा केवल किसी एक जगह पर होता तो बाकी जगहों पर उसका अस्तित्व कैसे होता? निरंकारी विचार हमें एक बहुत सरल और सच्ची बात समझाता है। परमात्मा किसी एक जगह में सीमित नहीं है, वह तो हर जगह है, हर कण में है, हर जीव में है, हर सांस में है। साध संगत, निरंकारी ज्ञान कहता है कि परमात्मा का असली नाम ही निरंकार है। निरंकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे हाथों से छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वह हर जगह मौजूद है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अस्तित्व हर जगह महसूस किया जा सकता है। साध संगत, जब इंसान को यह सच्चा ज्ञान मिलता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है, बल्कि हर पल हमारे साथ है। अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो निरंकारी ज्ञान बहुत सुंदर जवाब देता है। वह इस पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, आसमान में, धरती में, पानी में, हवा में, पेड़ों में भी वही है, पक्षियों में भी वही है और इंसानों में भी वही है। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान का नजरिया बदल जाता है। फिर वही किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे हर इंसान में उसी परमात्मा की झलक दिखाई देता है। साध संगत, अब सवाल आता है, परमात्मा कैसा है? क्या वह किसी मूर्ति की तरह है? क्या उसका कोई रंग या रूप है? निरंकारी ज्ञान कहता है परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। वह असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। वह प्रेम है, वह दया है, वह करुणा है। जब इंसान के मन में प्रेम और दया का भाव आता है तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का गुण उसके अंदर जाग रहा है। साध संगत, बहुत लोग जीवन भर पूजा पाठ करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें परमात्मा का असली अनुभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा को केवल किताबें पढ़कर नहीं जाना जा सकता। जैसे अगर किसी को समुद्र के बारे में समझना हो तो केवल किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे समुद्र को देखना और महसूस करना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा को भी अनुभव से जाना जा सकता है और यह अनुभव हमें सतगुरु के माध्यम से मिलता है। जब इंसान को सतगुरु मिल जाता है तो वह उसे परमात्मा का सच्चा ज्ञान देता है। वह बताता है कि परमात्मा कोई दूर की चीज नहीं है, वह तो यही है, अभी है, हर जगह है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। जब इंसान को परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके अंदर विनम्रता आने लगती है, वह दूसरों की मदद करने लगता है, उसके मन में सेवा का भाव जागने लगता है। अब वह यह नहीं सोचता कि मैं बड़ा हूँ और दूसरा छोटा, बल्कि वह हर इंसान को सम्मान देने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान में वही परमात्मा बसता है। साध संगत, एक बार एक व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह पहाड़ों पर गया, जंगलों में गया, मंदिरों और आश्रमों में भी गया, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिला। आखिरकार वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने पूरी दुनिया घूम ली
लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। आखिरकार वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने पूरी दुनिया घूम ली लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने परमात्मा को हर जगह ढूंढा लेकिन क्या कभी अपने अंदर ढूंढा? वह व्यक्ति चुप हो गया। संत ने कहा, जब तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा तब तुम देखोगे कि परमात्मा हमेशा से तुम्हारे साथ था। निरंकारी विचार कहता है कि असली भक्ति केवल पूजा पाठ करना नहीं, असली भक्ति है परमात्मा को जानकर उसके गुणों को अपने जीवन में उतारना। अगर हम मंदिर में जाकर पूजा करें लेकिन बाहर आकर किसी से नफरत करें तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब हमारे मन में प्रेम, दया और विनम्रता हो। जब इंसान को परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं है। इस जीवन का असली उद्देश्य है परमात्मा को जानना और उसके प्रेम को दुनिया में फैलाना। जब इंसान इस रास्ते पर चलने लगता है तो उसका जीवन सच में सुंदर बन जाता है। साध संगत, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हर जगह है, हर पल हमारे साथ है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब इंसान को यह सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसकी जिंदगी में शांति, प्रेम और खुशी अपने आप आ जाती है। साध संगत, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, परमात्मा आखिर कहाँ है और वह कैसा है। जब भी वह मंदिर जाता तो मूर्ति को देखकर सोचता, क्या परमात्मा यही है? जब वह आसमान की तरफ देखता तो सोचता, शायद परमात्मा आसमान के ऊपर कहीं रहता होगा। लेकिन उसके मन को कभी पूरा संतोष नहीं मिलता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, परमात्मा कहाँ रहता है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग कहते हैं कि परमात्मा मंदिर में रहता है, इसलिए लोग वहां पूजा करने जाते हैं। अरुण ने पूछा, अगर परमात्मा केवल मंदिर में रहता है तो बाकी जगहों पर कौन रहता है? पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें भी उस सवाल का सही जवाब नहीं मिला। उस दिन के बाद अरुण के मन में परमात्मा को जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। समय बीतता गया, अरुण बड़ा हो गया, लेकिन उसके मन का सवाल अभी भी वही था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में सत्संग होने वाला है, जहां एक ज्ञानी महात्मा परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं। अरुण ने सोचा, शायद आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा। वहां बहुत सारी संगत बैठी थी। सबके चेहरे पर शांति और खुशी दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़ा सवाल यही है कि परमात्मा कहाँ है। यह सुनकर अरुण ध्यान से सुनने लगा। महात्मा जी बोले, लोग परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में ढूंढते हैं, लेकिन सच यह है कि परमात्मा किसी एक जगह में सीमित नहीं है। उन्होंने आगे कहा, परमात्मा का नाम ही निरंकार है, यानी जिसका कोई आकार नहीं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन वह हर जगह होती है, उसी तरह परमात्मा भी दिखाई नहीं देता लेकिन वह पूरी सृष्टि में मौजूद है। यह सुनकर अरुण के मन में हलचल होने लगी। महात्मा जी ने आगे कहा, जब इंसान को सच्चा ज्ञान मिलता है तब वह समझ आता है कि परमात्मा दूर नहीं, वह तो हर इंसान में है, हर जीव में और हर कण में मौजूद है। साथ संगत, सत्संग खत्म होने के बाद अरुण सीधे महात्मा जी के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज जी, क्या सच में परमात्मा हर जगह है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, परमात्मा हर जगह है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा ज्ञान की दृष्टि चाहिए। अरुण ने पूछा, यह ज्ञान कैसे मिलता है? महात्मा जी बोले, जब इंसान सतगुरु से सच्चा ज्ञान लेता है तब उसकी आंखें खुल जाती है और उसे हर जगह वही परमात्मा दिखाई देने लगता है। उस दिन अरुण के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। धीरे धीरे उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे सच्चे ज्ञान का अनुभव हुआ। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह लोगों में फर्क देखता था, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई अपना है, कोई पराया, लेकिन अब उसे हर इंसान में उसी एक परमात्मा की झलक दिखाई देने लगी। एक दिन गांव में दो लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरुण वहां पहुंचा
और शांत आवाज में बोला, अगर हम सबके अंदर वही परमात्मा है तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उसकी बात सुनकर दोनों लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया। उस दिन अरुण को महसूस हुआ कि जब इंसान परमात्मा को पहचान लेता है तो उसके अंदर से नफरत और अहंकार खत्म होने लगता है। अब अरुण का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह हर सुबह परमात्मा का ध्यान करता, वह लोगों की मदद करता और हमेशा प्रेम से बात करता। गांव के लोग भी उसके व्यवहार को देखकर हैरान होते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अरुण, तुम इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? अरुण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हर पल मेरे साथ है। उसकी यह बात सुनकर सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसे भी महसूस हुआ कि शायद परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कहानी का संदेश बहुत सरल है। परमात्मा को पाने के लिए हमें दुनिया भर में भटकने की जरूरत नहीं है। जब हमें सच्चा ज्ञान मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि परमात्मा हर जगह है और हर जीव में है। जब इंसान यह सच्चाई जान लेता है तो उसका जीवन प्रेम, शांति और विनम्रता से भर जाता है। साध संगत, आइए हम भी यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ऐसा ज्ञान आए जिससे हम हर इंसान में उसी एक परमात्मा को देख सके। साध संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।